हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर भी कमेंट सेक्शन में लगाते चलिएगा। तो यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर प्रश्न, और पहला नंबर प्रश्न का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी लोग का? पहला नंबर प्रश्न दिया गया है कि त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो बताइए, त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का आपको यहाँ पे क्या करना है? तो चयन करना है। तो यहाँ पे छठ पूजा जो है ये बिहार में होता है, बिल्कुल सही है। माघी क्या है? तो ये हिमाचल प्रदेश में होता है, ये भी आपका क्या है? सही है। यहाँ पे डंग दरबार ये कहाँ पे होता है? गुजरात में, ये भी सही है। यानी कि बच गया सरहुल। सरहुल क्या है? तो ये तमिलनाडु में आपके नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके झारखंड में होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये झारखंड में आपके होते हैं। आप सब लोग का ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा, ये आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है आंसर यहाँ पे लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए बताइए कि प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला यहाँ पे दिवस जो है मनाया जाता है साथियों? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह मनाए जाते हैं किसको? तो ये मनाए जाते हैं आपके सरोजनी नायडू के। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है डी बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से आप सब लोग जो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे यह कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो है यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे कौन? तो ऋषभ देव। ये ऋषभ देव जो है यह आपके प्रथम तीर्थकर थे, और द्वितीय तीर्थकर आपसे पूछेगा, यानी कि 23वें पूछेगा, द्वितीय नहीं पूछेगा। आपसे पूछ सकता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो आप लोग पार्श्वनाथ को याद रखिएगा। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे ना, जो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे ए में दिया गया। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या है? सी बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है यहाँ पे आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का? 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि एशिया में महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए, एशिया में महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा, एशिया में सबसे यहाँ पे लंबी नदी पूछा है आपसे, तो यह कौन हो जाएंगे? तो यांगत्सो नदी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का ए हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग जो है लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एशिया विकास बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? तो एशिया विकास बैंक की जो है यहाँ पे स्थापना कब की गई थी ये पूछा है। तो एशिया विकास बैंक की स्थापना जो है यह किए गए थे कब? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह आपके 19 दिसंबर 1966 को किए गए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का डी बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइए कि प्रवासी यहाँ पे भारतीय दिवस जो है कब मनाए जाते हैं, आपसे यही पूछा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या लगाएंगे?
तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब याद रखिएगा, 9 जनवरी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का क्या है, डी बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 7th नंबर क्वेश्चन है। और 7th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे, 7th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद राज्यपाल की यहाँ पे क्षमादान की शक्ति से संबंधित हो जाएंगे। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से जो है यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा, यह अनुच्छेद आपके कौन हो जाएंगे, तो 161 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 8 क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे कौन सा है। चलिए बता देंगे आप सभी लोग कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा, ठीक है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा है कौन सा होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सब लोग सही जवाब जो है याद रखिएगा साथियों, कौन से हो जाएंगे, तो यह आपके हो जाएंगे लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से आप सब लोग इसे याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है। और 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस यहाँ पे अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है। चलिए बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है साथियों। तो अच्छे से आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपके अनुच्छेद 124 के 2 में किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सब लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सब लोग। ऑप्शन यहाँ के आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक यहाँ पे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएंगे साथियों। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो बी कीजिएगा आप सभी लोग, गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 11th नंबर क्वेश्चन। और 11th नंबर क्वेश्चन है साथियों आप सब लोग का कि निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में यहाँ पे कोयला प्रदान जो है करता है। चलिए बताएंगे आप सब लोग कि निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम यहाँ पे मात्रा में कोयला प्रदान करता है। कोयला की बात की गई है, तो कोयला कौन प्रदान करता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके करते हैं कौन, तो ये हो जाएंगे आपके गोडावना समूह। ठीक है, गोडावना समूह आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब जो है हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 12th नंबर क्वेश्चन है आप सब लोग का। 12th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपसे ये पूछा है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो अच्छे से आप सब लोग याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा जो है ये आपके मणिपुर से नहीं गुजरते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं कितना, 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आप सब लोगों से क्या पूछ रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा जो है सबसे यहाँ पे कम विचलित होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से यहाँ पे कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम जो है विचलित होता है। तो ये कौन सा रंग हो जाएगा साथियों, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके लाल रंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग जो है बता देंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 14 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो वन अनुसंधान संस्थान हो जाएंगे आपके देहरादून में, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, देहरादून। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगा देंगे। यहाँ पे दिया गया है कितना? यहाँ पे दिए गए हैं 15 नंबर क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है क्या? 15 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है फांसी जो है दी गई थी? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को उत्तर प्रदेश के किस यहाँ पे शहर में जो है ना फांसी दी गई थी। तो साथियों याद रखिएगा इनको फांसी दिए गए थे कहाँ पे? इनको दिए गए थे गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सब लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब है, गोरखपुर। अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये क्लास दे रहे हैं। चलिए बताएंगे आप सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं कितना? 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का यहाँ पे गठन संविधान यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हुआ है? चलिए यहाँ पे संविधान होना चाहिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, बताइए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो साथियों याद रखेंगे यह संविधान के आपके अनुच्छेद 315 में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का कितना? 17 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है? 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्रांतिकारी ने इंकलाब, यहाँ पे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया था। चलिए बताएंगे कि किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे तो यह कौन दिए थे साथियों? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, यह दिए हुए थे कौन? फटाफट बता देंगे। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? फटाफट आप लोग जो कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग को ऊपर छोड़ा जाता है ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, चलिए फटाफट कीजिए कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन का भी आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगा देंगे। 18 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कुंभ मेला का आयोजन किस अंतराल पर होता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि कुंभ मेला का आयोजन जो है यहाँ पे किस अंतराल पर जो है ना होता है। तो किस अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो अच्छे से आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, यह किस अंतराल पर होता है साथियों? तो यह होते हैं आपके यहाँ पे 12 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में टेलीग्राम सेवा कब जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बंद की गई? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में टेलीग्राम सेवा जो है कब पूरी तरीके से जो है ना बंद की गई थी? तो याद रखिएगा भारत में टेलीग्राम सेवा जो है ये बंद की गई थी पूरी तरीके से कब? तो ये किए गए थे कब? 2014 में, जो कि ऑप्शन में आप लोग का नहीं दिया गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा 2014 में किए गए थे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए याद रखेंगे 2014। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस डे कब जो है मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। अच्छे से याद रखना आप लोग, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पे लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इको टोन शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है ना यहाँ पे होता है? चलिए बता देंगे कि इको टोन शब्द का यहाँ पे प्रयोग किसके लिए यहाँ पे होता है साथियों? तो इको यहाँ पे टोन शब्द का प्रयोग होते हैं किसके लिए? तो आप लोग याद रखिएगा ये परिस्थितिक तंत्र का संक्रमण क्षेत्र के लिए होते हैं, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं कितना, 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में सबसे पहली जनगणना जो है किस वर्ष में हुई थी साथियों। तो भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना किए गए थे आपके कब, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह किए गए थे कब, 1872 को, जो कि हमारा कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए को हम लोग जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द किस यहाँ पे संशोधन से जो ना है जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता किस शब्द के संशोधन से जोड़े गए हैं साथियों। तो आप लोग बता दीजिएगा, यह जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा देंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच जो है हुई थी। चलिए बता देंगे आप सभी लोग, पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई, यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ रहा है किसके बीच हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह लड़े गए थे किसके बीच, तो ये लड़े गए थे अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में जो है ना जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है, किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह जोड़े गए थे आपके अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर क्वेश्चन है आप सब लोग का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली महिला, ठीक है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। बताइए, भारत की पहली महिला लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मीरा कुमार हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का, बताइए 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताइए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो साथियों अच्छे से याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। तो अच्छे से आप लोग जो इन्हें याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस वर्ष पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यहाँ पे लागू किया गया था। तो भारत में किस वर्ष जो है पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है साथियों यहाँ पे लागू किए गए थे। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह लागू किए गए थे आपके 1986 में, जो कि हमारा आप सभी लोग का यहाँ पे क्या है, बी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ से कि भारत में किस राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के समय यहाँ पे प्रधानमंत्री हुए सभी फैसलों पर जो है यहाँ पे बिना सवाल के यहाँ पे दस्तखत जो है किए हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद किए हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। 13 क्वेश्चन क्या है साथियों आप सभी लोग का, 13 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। तो यह शुरू कब किए गए थे, तो यह शुरू किए गए थे आप लोगों का कब, तो 1992 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन को हम सब लोग पढ़कर कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आप सब लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा जाने से पहले, और चैनल पर पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप सब लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।